श्रावक के षटकर्म देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। जहाँ 6 षटकर्म उसके बतलाए हैं। कई लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि हम स्वाध्याय कर लें, पूजा ना करें। कई लोगों की ऐसी रहती है कि केवल पूजा कर लें, बाकी सब नहीं करें। लेकिन ये समीचीन मार्ग नहीं है, अपने लिए सबके लिए अपनाना चाहिए। क्यों? जैसे आप भोजन में सब चीज़ें ग्रहण करते हो, जहाँ फैट्स भी लेते हो, मिनरल्स भी लेते हो, प्रोटीन्स भी लेते हो, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हो। यदि किसी चीज़ की कमी रहेगी तो शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार से अपने लिए षटकर्म बतलाए हैं तो सबका पालन अपने को करना चाहिए। कभी कभी की बात अलग है कि जैसे कभी कभी आप लोगों के लिए जहाँ कहीं सफ़र आदि में हो, वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत खा करके भी काम चला लेते हो। तो ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पास समय ना हो तो केवल पूजा कर ली। लेकिन सबसे पहला जो कार्य होता है श्रावक का, पूजा होता है। क्योंकि पूजा में बाकी सब समाहित हो जाते हैं। जहाँ पूजा में स्वाध्याय भी हो जाता है, जहाँ आप अर्घ बोलते हो उसमें जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीते स्वाहा बोल करके 3 धाराएं छोड़ते हो। तो ये संसार में मैं बार बार जन्म लेता हूँ, बुढ़ापा भी प्राप्त होता है, मरण भी प्राप्त होता है। तो हे भगवान, आपने जैसे इन पर विजय प्राप्त की है, मैं भी प्राप्त करूँ। जहाँ संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरुपामित स्वाहा बोलते हैं तो मैं किसी के लिए संताप नहीं दूँ। ऐसा जो है भाव चंदन के समान सबको शीतलता प्रदान करो। अक्षय पद के माध्यम से जहाँ पर अक्षय चलाते हैं उसमें अक्षय पद प्राप्ति के लिए कि भगवान मेरा जीवन जो है खंड खंड होता है। दुकान में मेरा कुछ रूप रहता है, घर में कुछ रहता है, बच्चों के सामने कुछ रहता है। तो ये जो बार बार जो परिवर्तित होता है वो जो है मेरा नहीं, मैं अक्षय पद को प्राप्त करूँ। जहाँ काम बाण विध्वंसनाय में पुष्प चढ़ाते हुए कि मेरे मन में जो 5 इंद्रियों के विषय की लालसा है वो नष्ट हो, ऐसी भावना से पुष्प का अर्पण करते हैं। तो ये जो है स्वाध्याय है, बल्कि इसके माध्यम से अपन अपने सारे विकारों पर और अपने लक्ष्य को कभी भूलते नहीं। स्वाध्याय में भी और क्या होता है? स्वाध्याय में भी यही सिखलाया जाता है कि भाई देव शास्त्र गुरु की पूजा करो। यदि अपन उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो स्वाध्याय का क्या कार्य? तो इसलिए प्रतिदिन अपने लिए पूजा में सब कुछ गर्वित हो जाता है। जहाँ स्वाध्याय संयम भी हो जाता है, उतनी देर तक आपके कोई भी इंद्रिय का विषय नहीं चलता, केवल भगवान को देख रहे हैं। बाकी यदि अपन घर पे होते तो बहुत सारे काम चालू हो जाते, खाने पीने के भी, साथ में सुनने के, सूंघने के सब कार्य चालू हो जाते। तो अपना उतनी देर तक संयम भी रहता है। तो देव पूजा गुरुपास्ति, गुरुओं की उपासना, गुरुओं का सानिध्य तो हमेशा मिल नहीं पाता है। तो भगवान की आराधना करके ही वहाँ पर गुरु की उपासना। कई लोग तो जो है भगवान के पैर दबाते हैं जैसे कि भैया वृत्ति कर रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय में नहीं है गुरु, तो उनके ही पैर दबा करके वो वहाँ पर जो अपने कार्य को करने के लिए, वहाँ कई आचार्यों ने पूजा को भैया वृत्ति के अंतर्गत भी लिया। आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने अतिथि संविभाग भी कहा, और जहाँ कहीं कहीं पर तो ध्यान भी कहा पूजा को। इसलिए बीच बीच में जहाँ कायोत्सर्ग आते हैं उसके माध्यम से ध्यान तब भी हो जाता है। कायोत्सर्ग भी बहुत देर तक जो है, जहाँ अपन बीच बीच में जहाँ कायोत्सर्ग जितने भी करते हैं तो उससे काय के प्रति ममत्व का त्याग भी हो जाता है, तपों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप में जो है 12 प्रकार के तप होते हैं। उसमें काय क्लेश, इतनी देर तक खड़े रहोगे तो काय का जहाँ पर दुख पीड़ा आदि होगी तो उसको सहन करने की सामर्थ्य भी अपनी बढ़ेगी। तो इसमें जो है तब भी हो जाता है। और दान, अपनी जो सामग्री लेकर के आते हैं प्रतिदिन दान भी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हम भाव पूजा कर लेते हैं। अरे भाई, भाव पूजा तो उनके लिए है जिनको सूतक पातक लगा है, आप द्रव्य को नहीं छू सकते। या जिन लोगों के लिए जिनके पास में द्रव्य नहीं होता, जैसे साधु हैं, साधु वर्ग हैं जिनका गृह त्याग हो गया, उनके पास में द्रव्य नहीं है, तो उनको भाव पूजा बतलाइए। तो भाव पूजा तो जो है जिस समय में अपन द्रव्य से पूजा कर रहे हैं उसमें भाव जो है श्रावक के लगाने के लिए द्रव्य का आलम्बन बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में इन जो है 6 आवश्यकों को जो है, 6 आवश्यक तो नहीं होते, षटकर्म कहलाते हैं। क्योंकि आवश्यक तो जो है वृत्तियों के होते हैं, जो वृत्ति हो जाते हैं, चाहे
कुछ भी हो जाए, उनका जो 6 आवश्यक होते हैं उनका पालन वो हर हालत में करते हैं। आप लोग तो जहाँ सूतक पातक में इसकी जो है छुट्टी हो जाती है, लेकिन उसकी छुट्टी नहीं, उस समय में अपने लिए भाव पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो श्रावक का होता है वो जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है। और स्वाध्याय भी इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन जो पूजा पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझने के लिए अपना स्वाध्याय भी होना जरूरी है। यदि स्वाध्याय नहीं होगा तो उनके अपन अर्थों को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जहाँ 6 आवश्यकों को करना चाहिए, कभी कभी की बात अलग है कि उस समय में अपनी पूजा नहीं कर पाए तो अपन ने जो है जहाँ पर कहीं रास्ते आदि में रहते हैं वहाँ पर जहाँ गाड़ियों में बैठे बैठे भी लोग भाव पूजा कर लेते हैं। नहीं होने से कम थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ श्रावक ऐसे भी होते हैं कि सबसे पहले पूजा करेंगे, बाद में कोई दूजा काम होगा। तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं, लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं होती शिखर जी की, तो रास्ते में ब्रेक जर्नी करके पहले वहाँ पर सुबह अभिषेक पूजन करेंगे, फिर बाद में जो है आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा जो समर्पण होता है उसके माध्यम से अपने जीवन में भी वहाँ पर कुछ परिवर्तन विशेष जो है अपने लिए प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी धारणा कभी नहीं बनाना कि एक आध कुछ कर लिया इसके माध्यम से कार्य चल जाएगा। तो अपने लिए सब चीज़ों के लिए 6 चीज़ों के लिए ध्यान में रख करके उनको भी अपने जीवन में जो श्रावक के षटकर्म, जहाँ श्रावक का मन इधर उधर भटकता है तो उसमें अपने आप को नियंत्रित करने के लिए ये षटकर्मों के माध्यम से अपना मन एकाग्र होता है। इसलिए उनका अवलंबन करके अपने जीवन का उत्थान करने का जो है प्रत्येक भक्त के मन में भाव बना रहता है और उसका पालन किए बिना उसको चैन नहीं पड़ता। एक दिन आराधना नहीं हो तो उसको लगता है कि आज हमने कोई जो विशेष कार्य जो हम प्रतिदिन करते हैं वो हमारा छूट गया है। तो ऐसी अपने लिए उसकी जो है मतलब कि बिना उसके अपना मन नहीं लगे, ऐसा जो है अपने को पालन करने का प्रयास करना चाहिए।